बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप अपनी ज़िंदगी के उन लम्हों से गुज़र रहे हैं जहां आपको लगता है कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हर मुश्किल का हल ढूंढने के बावजूद कोई रास्ता समझ नहीं आता। शायद ये सवाल आपके जहन में है कि मेरा अच्छा वक्त कब शुरू होगा। आज हम एक ऐसी हदीस का ज़िक्र करने जा रहे हैं जो इंसानी ज़िंदगी के मुश्किलात का हल है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कुछ ऐसे कामों का ज़िक्र किया जो इंसान की ज़िंदगी को रोशन और बरकत से भर देते हैं। ये सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि एक फ़ॉर्मूला है जो इंसान के नसीब को खोलता है और उसकी ज़िंदगी को ख़ुद अल्लाह के हुक्म से बदल कर रख देता है। आखिर तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इल्म नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी के लिए एक तोहफ़ा है। नसीब खोलने वाली सबसे पहली चीज़ है सुबह जल्दी उठना और तहज्जुद पढ़ना। सबसे पहले बात करते हैं तहज्जुद के बारे में। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हमारा रब रात के आखिरी हिस्सों में दुनिया के सबसे करीब होता है और पूछता है, कोई है जो मुझसे मांगता है मैं उसे अता करूं, कोई है जो मुझसे मगफिरत चाहता है मैं उसे माफ़ कर दूं। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक रूहानी अमल है जो इंसान के अंदर एक नई ताकत पैदा करती है। तहज्जुद की नमाज इंसान की हर मुश्किल को अल्लाह के दरबार में पेश करती है। जब आप रात के सुकून भरे लम्हों में सजदे में गिरते हैं तो आपकी दुआ डायरेक्टली अल्लाह तक पहुंचती है। तहज्जुद के फ़ायदे सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी भी हैं। साइंस के मुताबिक सुबह जल्दी उठने से इंसान का दिमाग बेहतरीन तरह से काम करता है, स्ट्रेस कम होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। दूसरा काम है सदका और खैरात करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका ना सिर्फ मुसीबत को दूर करता है बल्कि बंदों की रोज़ी में इजाफ़ा करता है और उम्र में बरकत देता है। सदका सिर्फ गरीबों की मदद नहीं बल्कि ये इंसानी रूह की सफाई का ज़रिया है। जब आप अल्लाह के रास्ते में कुछ देते हैं तो ये अल्लाह के नज़दीक बहुत मकबूल है। एक और हदीस में आता है, अल्लाह सदका देने वाले के माल में इजाफ़ा करता है और उसके गुनाहों को माफ़ करता है। चाहे वो थोड़ा सा पैसा हो, एक रोटी हो या किसी की मदद का एक लफ्ज़, हर चीज़ का अजर लिखा जाता है। अगर आप ज़िंदगी में बरकत और फराखी चाहते हैं तो सदका का रास्ता अपना लीजिए। तीसरा काम है वालिदैन की खिदमत करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और एक और हदीस में है, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना दुनिया और आखिरत में कामयाबी का सबब है। आप चाहे दुनिया के हर कोने में चले जाएं, लेकिन अगर माँ बाप की दुआ साथ हो तो ज़िंदगी में हर मुश्किल आसान हो जाती है। माँ की दुआ इंसान की तकदीर बदल सकती है और बाप का सुकून इंसान के नसीब को रोशन कर देता है। वालिदैन की खिदमत सिर्फ़ एक फ़र्ज़ नहीं बल्कि एक इबादत है। आप चाहें कि आपका अच्छा वक्त शुरू हो तो माँ बाप की खिदमत को अपनी पहली तरजीह बना लीजिए। चौथा काम है कुरान की तिलावत और अमल करना। अल्लाह ताला ने कुरान को इंसानी ज़िंदगी के लिए एक हिदायत का ज़रिया बनाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान पढ़ता है और उस पर अमल करता है उसका दर्जा अल्लाह के नज़दीक बढ़ता चला जाता है। रोज़ाना कुरान की तिलावत ना सिर्फ रूहानी सुकून का ज़रिया है बल्कि आपकी ज़िंदगी के फ़ैसलों में रहनुमा भी है। जब आप कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालते हैं तो हर मुश्किल का हल अपने आप सामने आ जाता है। तिलावत के वक्त समझकर पढ़ना और उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। कुरान आपकी रूह को रोशन करता है और हर अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। पांचवा काम है नमाज का अदा और इस्तिकामत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है, जो इसे कायम रखता है उसका दीन महफूज है। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि अल्लाह के साथ एक ताल्लुक़ का ज़रिया है। फजर की नमाज से दिन की शुरुआत होती है और इशा की नमाज से रूहानी सुकून मिलता है। जो लोग नमाज में इस्तिकामत रखते हैं उनका ईमान मजबूत होता है और उनकी ज़िंदगी बरकत से भर जाती है। नमाज इंसान के गुनाहों का कफ़ारा है और हर मुश्किल का हल है। छठा काम है अल्लाह पर तवक्कल और दुआ का साथ। अल्लाह कुरान में फरमाता है,
اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ توکل کا مطلب ہے ہر فیصلہ اللہ کے حوالے کرنا اور اس پر یقین رکھنا۔ دعا ایک ایسی قدرت ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر آپ زندگی میں کسی مشکل میں ہیں تو اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیجئے۔ اپنی دعاؤں میں دل سے اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی ہر ضرورت کے لیے اس سے مانگتے رہیے۔ اللہ ہر بندے کی دعا کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ دوستو، یہ 6 کام آپ کے نصیب کو کھولنے کا راستہ ہے۔ یہ صرف حدیث کے پیغامات نہیں ہیں بلکہ زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ ہر مسلمان کے لیے ایک رہنما ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب روشن ہو جائے اور آپ کی زندگی میں خوشی اور برکت کا دور آئے تو ان 6 کاموں کو آج سے ہی اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ لائک، شیئر کیجئے اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھنا نہ بھولیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔